जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव का करवा दिया है और मॉडल सेट 1 हमने सब्जेक्टिव का भी करवा दिया है, तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट 2 करने वाले हैं और इसका भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आप लोग जो है हमारे दिए गए नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, व्हाट्सएप से एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे बोला है कि उत्पादन संभावना का वक्र का जो ढाल गिरता है वो कैसे गिरता है। तो ये गिरता है बाएं से दाएं। कैसे गिरता है? बाएं से दाएं गिरता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। देखिए कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। कौन से फॉर्मूला से सीमांत उपयोगिता को हम लोग ज्ञात करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच क्या है, यानी कि एक फिगर आपको दिया गया है। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि इसमें मांग की लोच क्या होगा। और फिगर वाले सवाल हूबहू रिपीट करते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कुछ चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसको उठा के यहाँ कर देगा, इसको उठा के यहाँ कर देगा, ये वाला ऑप्शन उठा के यहाँ चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन उठा के यहाँ आ जाएगा। बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकाई लोचदार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है कि आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा Q/L, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 में। कहा गया है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा है निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो किसने किया था ये? तो मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा गया है कि एकाधिकार मूल विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो एकाधिकार मूल विभेद की जो महत्वपूर्ण शर्त है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति की भिन्नता, ठीक है, मांग की लोच में भिन्नता, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा औसत आगम वक्र, ठीक है, औसत आगम वक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लेखक है माल्थस, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। कहा एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? तो उपभोग भी होगा, निवेश भी होगा, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात भी होगा, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से वास्तविक निवेश कौन सा है। क्या शेयर खरीदना होगा, पुरानी फैक्ट्री को खरीदना होगा, भवनों का निर्माण होगा, बैंक में जमा खुलना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भवनों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध? अनुच्छेद 112 का संबंध जो है बजट से है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। देखिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपसे दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि क्या होगा? फॉर्मूला के आधार पे आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा P जो है आपका छोटा हो जाएगा किससे, AC से, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो शामिल करते हैं वो उपहार को भी और आयकर यानी कि दोनों को, गिफ्ट भी और इनकम टैक्स भी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई वो 1861 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तो लेकिन ये 1861 सही नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग सही कर लो, ये नहीं होगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पूछा है ना, तो ये होता है आपका 27 दिसंबर को हुआ था 1944 में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। तो कौन सी परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है आपको बताना है। तो बैंक दर की कमी में। कब हो सकती है, तो बैंक दर की कमी में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है इसकी काल अवधि क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ये नहीं होगा। उत्पादन के उद्देश्य जन कल्याण, ये भी नहीं होगा। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है मान लीजिए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो देश में जो बेरोजगारी की दर है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें होता क्या है कि आपको परसेंटेज निकालना है, सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। टोटल सबसे पहले कि आपको 10,000 जो लोग हैं, 10,000 जो व्यक्ति है, वो जो है ना आपका क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि ये जो 10,000 व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं, ये बेरोजगार है, इसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो जिसके बारे में बोलता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है, 10,000 ऊपर रख दिए, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे। टोटल व्यक्ति कितना था, 2 लाख रोजगार में संलग्न है, यानी कि 2 लाख रोजगार कर रहे हैं, और 10,000 व्यक्ति करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 2,10,000। 2,10,000 में टोटल व्यक्ति हो गया, जिसमें 10,000 को काम नहीं मिला, 2 लाख काम कर रहा है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए आप लोग। अब इसको काटा पेटी कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से ऊपर में कितना आ गया, 100, ऊपर में कितना हो गया, 100 आ गया। फिर से हम आपको बता देते हैं, देखिए ऊपर में आपको लिखना था 2 लाख, सॉरी ऊपर में आपको लिखना था 10,000, है ना, 10,000 लोगों को रोज़गार नहीं मिला। नीचे था आपका 2,10,000, ठीक है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ऊपर में कितना है आपका 100 है, और नीचे में कितना है आपका 21 है। तो जब इसको आप भाग दोगे ना तो ये आपका आएगा 4.76%, जिसको आप लिख सकते हो 5%, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे राउंड फिगर में है, तो 5% आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर लेना। कह रहा है कि मुद्रा के स्थितिक और गयात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। तो ये किया था पॉल एंजिंग ने। किसने किया है, पॉल एंजिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कहा गया है कि आय के वृत्ताकार प्रवाह मंडल में विक्रेता के क्रेता की ओर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो ये कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रवाह। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह। नेक्स्ट है मुद्रा ने दूर किया है। मुद्रा ने क्या दूर कर दिया है, तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया। जिससे ना पहले हम लोग क्या करते थे, वस्तु से सामान को खरीदना बेचना होता था, एक्सचेंज होता था वस्तु को आगे है ना, उसी को। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि आय के संतुलन स्तर पर बताना है। आय का संतुलन स्तर पर क्या होगा, तो आय के संतुलन स्तर पे होता है आपका बचत और निवेश बराबर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वमान्य माध्यम हो जाएगा आपका मुद्रा, यानी कि मनी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या आपको क्या होता है, जब पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा तो फर्मों की संख्या वहाँ पे अत्यधिक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा गया है
कि निम्न में से समग्र मांग एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का एक घटक नहीं है कौन? वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर जो होगा देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, है ना। इसके मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले में बताया था। यदि आपने अभी जो मैंने हाल में वीडियो डाला है सब्जेक्टिव का मॉडल टेस्ट 1 का, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है आपको। ना ही उसको रटना है, ना ही उसको कॉपी में लिखना है, बस एक बार देख कर जाना है, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसको जाकर ज़रूर देख लेना आप लोग, ठीक है। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट यहाँ पर कहीं पे स्क्रीन पे शो होता होगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप उसको एक मैसेज कीजिएगा तो आपको लिंक मिलेगा। लिंक से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।